रानीन 2 क्लासेस लेने के बाद क्लास में वापस नहीं आई थी। आज कुछ खास है क्या जो पहले रानीन और अब तुम भी जा रही हो? अरीन ने अबरूज खाकर कहा। रानीन का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो सीनियर ने बुलाया। 2-3 दिन से ट्रिप प्लान कर रहे हैं। उसके कहने पर अरीन अस्पात में सर हिला गई। और कितना वक्त चाहिए तुम्हें? अलमान उसे पुरसोच देखकर बोला। बस मुझे डर लग रहा है। देखो नैन, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? तुम्हारी अम्मा तक ने तो तुम्हें इस निकाह की अहमियत बताई है, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ गए तो? उसने अपना असल डर उसके सामने रखा था। तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? बात यकीन की नहीं, मुझे बस डर। ओके यार, रहने दो। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो उकताकर उसकी बात काटता जाने लगा जब रानी ने उसका हाथ थामा। ठीक है, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ, अभी और इसी वक्त। वो एक ही सांस में कहती गहरा सांस हवा के सपुर्द कर गई। उसकी बात पर अलमान ने खुशगवार हैरत से उसे देखा। पक्का? वो उसके पूछने पर सर हिला गई। ठीक है तो फिर चलो। कुछ ही देर में सिकंदर समेत अलमान के कुछ दोस्त और अलीना की गवाही में उनका निकाह पढ़ाया गया। रानीन हैदर, आपका निकाह अलमान मलिक वल्द अनवर मलिक से तय पाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? ये आखिरी बार उससे पूछा गया था। कबूल है। उसने आखिरी बार ये लफ्ज़ अदा किए बगैर अपनी माँ का सोचे। यही 3 सवाल अब अलमान से भी किए गए थे बाद में, जिसके बाद वो रानीन हैदर से रानीन अलमान मलिक बन गई थी। मेरी दुआ है अलमान तुम्हें इतना खुश रखे कि तुम्हें कभी पछताना ना पड़े। अलीना आंखों में नमी लिए उससे मिलकर बोली। उसके बाद सब बारी बारी उन दोनों से मिले। वेलकम टू माई लाइफ। अलमान सबसे मिलने के बाद उसके पास आया और उसकी पेशानी पर बोसा देते बोला। इस अचानक उफ्ताद पर रानीन हैरत और शर्म से सुर्ख होती नजरें झुका गई। सबने हूटिंग की थी। मेरी ज़िंदगी में आने का शुक्रिया। मैं वादा करता हूँ तुम्हें बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने मेरी बीवी की हैसियत से मिलवाऊंगा। अलमान उसका हाथ अपने हाथ में लिए बोला, जिस पर वो पूरे दिल से मुस्कुरा दी। हम एज अ कपल अपने ट्रिप पर जाएंगे। अलमान आंख दबाकर बोला। लेकिन अम्मा ना मानी तो? उन्हें मनाना तुम्हारा काम। मैं कोशिश करूँगी। उससे कहकर वो एक्सक्यूज़ करती अलीना के साथ अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। बहुत मुबारक हो मेरे यार। सिकंदर एक बार फिर से उसको कोनी मारते हुए बोला। बस अब तुम दुआ करो कि मॉम डैड भी मान जाए, ऐसा ही होगा। हाइना हैरत से बोली। हाँ ना, कितना मज़ा आएगा। मॉम ने भी परमिशन दे दी। अरीन मुस्कुरा कर बोली। वो जब से आई थी ईरज को अपने ट्रिप पर जाने के बता रही थी, ईरज को अपने ट्रिप पर जाने के लिए मना रही थी, वो जो सिर्फ रानीन के साथ जाने पर मानी थी। लेकिन हाँ, अपना ख्याल रखना। हाइना फिक्रमंद सी बोली। हाँ हाँ, मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, बस इस्लामाबाद तक ही तो जा रही हूँ, वो भी बस 2 दिन के लिए। लेकिन हाँ, इस्लामाबाद भी काफ़ी दूर है। कौन कहाँ जा रहा है भाई? इलियाना उनकी बात सुनकर यहाँ आई। मरीन ट्रिप पर जा रही है इस्लामाबाद 2 दिन के लिए। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसी बहाने अरीन पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर भी देख लेगी। इलियाना मुस्कुरा कर बोली। चलो हम फिर तुम्हारी पैकिंग करते हैं, कल निकल भी जाना है तुमने। हाइना के कहने पर वो एक्साइटमेंट से अपने रूम की जानिब गई। उसके जाते ही इलियाना अपना दिमाग तेज़ी से चलाती अपना फ़ोन उठा गई। हाँ हमज़ा, कुछ ऐसा करो कि कल हाजिम को इस्लामाबाद जाना पड़े। बट मैम खैरियत? दूसरी तरफ से हमज़ा ने तशवीशी अंदाज में पूछा। वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी बस मैंने जितना कहा वो करो। और हाँ, ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में रहेगी। इलियाना राजदाराना अंदाज में बोली। ओके मैम, आई विल ट्राई माई बेस्ट। हमज़ा के कहने पर वो मुस्कुराकर कॉल कट कर गई थी। अब वो जब से आई थी ऐसे ही अकेले में उसे ऐसे देखकर शमीम ने काफ़ी गौर से उसे देखा। खैर है? उनकी आवाज़ पर वो हड़बड़ाकर सीधी हुई थी। जी अम्मा। क्यों? जब से देख रही हूँ कि अकेले बैठकर मुस्कुराए जा रही हो, और मुस्कुराहट भी कुछ बदली बदली सी है। उनके कहने पर रानीन के हलक में गिल्टी उभरी। नहीं तो ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है, बस वो यूनिवर्सिटी वाले ट्रिप पर जा रहे हैं। रानीन ने बात संभालते हुए कहा। तो क्या मैं भी? कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली। प्लीज़ अम्मा जाने दें, अरीन भी जा रही है और उसकी मोम ने सिर्फ मेरी वजह से इजाज़त दी है, तो वो तो जा सकती है, लेकिन तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? आप उसकी फ़िक्र ना करो, मेरी कमेटी खुली है, मैं उससे हो आऊँगी। हाँ नालायक औलाद, कमेटी खुली है तो ये नहीं कोई अच्छी सी चीज़ लेकर जहेज़ के लिए रख ले, लेकिन नहीं, इन्हें तो बस पैसों में आग लगानी है। शमीम खफकी से बोली। मैं कौन सा रोज़ रोज़ कहीं जाती हूँ अम्मा, अगर ज़िंदगी में पहली बार मुझे कहीं जाने का मौका मिल रहा है तो जाने देना। अब के उसने ब्लैकमेलिंग से काम लिया, जिस पर शमीम ने उसकी उदास शक्ल देखी और फिर सोच में पड़ गए। ठीक है, लेकिन एहतियात से।
क्या कहा आपने? थैंक यू सो मच अम्मा। वो फ़ौरन उनके गले लगते बोली, अच्छा बस बस चलो अब तैयारी कर लो। शमीम के मुस्कुराकर कहने पर वो एक्साइटमेंट से अंदर की तरफ भागी। रात के तकरीबन 10 बजे के करीब वो आंखों में बला की सख्ती और सर्दपन लिए घर में दाखिल हुआ। मामूल के मुताबिक घर के सारे मुलाजिम अपने अपने काम करके घर के क्वार्टर्स में जा चुके थे। लैला घर में दाखिल होते ही उसे इलियाना के अलावा कोई हॉल रूम में नज़र नहीं आया। लैला को मैंने ऑफ दे दिया है, तुम्हें कुछ चाहिए? हन्नान कहाँ है मॉम? वो तो रूम में है। खैर है, बुलाएं उसे। उसके सख्ती पर कहने पर इलियाना चौंकी। क्या हुआ भाई? उसकी आवाज़ सुनकर हाइना और अरीन दोनों अरीन के कमरे से निकली। हाइना बेटा जाकर हन्नान को बुला लाओ। इलियाना मामले की संगीनी को भांपते हुए बोली। अगले 2 सेकंड में हन्नान सफ़ेद शर्ट और ग्रे ट्राउज़र पहने बिखरी सी हालत में नीचे आया। जी भाई, कल रात कहाँ थे तुम? वो जब्त से उसकी तरफ कदम बढ़ाए बोला कि उसकी आखिरी बात पर हन्नान आखिरी सीढ़ी पर ठनका। मैं तो घर ही। शट अप। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले हाजिम ने बेख्तियार एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह की जीनत किया कि उसकी हरकत पर अरीन ने बेसाख्ता मुंह पे हाथ रखा। ये क्या तरीका है हाजिम? इलियाना हैरत ज़दा सी चिल्लाई। पूछें इससे कि क्या करता फिरता है? ड्रिंक करके दोस्तों के साथ रेस लगा रहा था। एक्सीडेंट हुआ है इसका। अपनी जान का जुआ खेल रहा था ये। मना किया था ना मैंने तुम्हें ये सब करने से? हाँ, वो घुर्राया, जबकि हन्नान हैरत ज़दा सा अपने गाल पर हाथ रखे सर झुकाए खड़ा था। बस करो हाजिम, तुम भी इस एज में सब ऐसा करते हैं। मैं खुद को बर्बाद कर चुका हूँ मोम, लेकिन इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। इससे पहले इस घर के किसी अफराद ने उसे इस कदर गुस्से में नहीं देखा था। एक्सीडेंट हुआ है? हाइना फ़ौरन से हन्नान की तरफ बढ़ी। अभी सिर्फ छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, कल को हड्डियां तोड़वा कर आएगा। तैश से कहता वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा जब हन्नान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। सॉरी भाई, मैं ड्रंक था। वो शर्मिंदा सा उसका बाजू थामे बोला। वो सब बर्दाश्त कर सकता था सिवाय उसकी नाराज़गी के। मैंने तुम्हें ड्रिंक से भी मना किया है। उसका अंदाज हनूज सर था। सॉरी भाई, आइंदा नहीं करूँगा। बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी जान पर जुल्म ना करे। सब कुछ करो लेकिन कभी ग्रीन लाइन क्रॉस मत करो। हाजिम उसकी शर्मिंदगी देखकर कुछ नरमी से बोला। सॉरी भाई। हन्नान उसके गले लगा जिस पर वो हाजिम मुस्कुराकर उसे अपने हिसार में ले गया। मेरी जान हो तुम, अपना ख्याल रखा करो। आइंदा ये हरकतें करते नजर ना आना। वो उसकी कमर थपथपाता बोला। बस आप नाराज़ मत हुआ करें। उसकी बेसाख्ता कहने पर हाजिम की नज़रें ऊपर की तरफ गईं जहाँ खड़ी अरीन उसे ही देख रही थी। एक लम्हे को नज़र मिली, फिर वो नज़रें मोड़ती अपने कमरे की तरफ चली गई। हाजिम ने उसके रूम में गायब होने तक उसे देखा था। वो अपने लिए हन्नान की मोहब्बत से वाकिफ़ था तो क्या वो भी उससे इस हद तक मोहब्बत करने लगी थी? वो दिन ब दिन उसके सर पर सवार होती जा रही थी। मामूल के बरक्स वो आज जल्दी उठ गई थी, मगर आज उसका सारा ध्यान अपनी पैकिंग पर था। हाजिम जल्दी उठकर नाश्ते की टेबल पर आया जहां उसे आज अरीन के बगैर हाइना और इलियाना नजर आए। उसे नाश्ते पर मौजूद ना देखकर न जाने क्यों उसे बुरा लगा था, मगर वो उसका पूछकर इलियाना को चौकन्ना नहीं करना चाहता था। मॉम, मैं आज शाम को इस्लामाबाद के लिए निकलूंगा, एक ज़रूरी काम है। वो हमजा से कल हुई बात करते हुए बोला। खैरियत से? इलियाना कांटे से ऑमलेट का बाइट लेते बोली। जी बस केस से हवाले जाना है। अलमान मलिक की कुछ एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी है ताकि आगे पेश कर सकूं, और डैड के साथ एक कॉन्फ्रेंस भी है। सही, फिर कब निकलना है तुमने? शाम तक। वो आखिरी बाइट लेता, नैपकिन से हाथ साफ करता, रिंग होता, मोबाइल उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। अरीन ने किस होटल में रुकना है? अलियाना अब हाइना से मुखातिब हुई। आई थिंक सरीना में है। हाइना ने ज़हन पर जोर डालते हुए कहा। सरीना में तो हाजिम भी स्टे करता है ना? इलियाना पुरसोच सी बोली। ओह शिट मॉम, अगर भाई ने अरीन को वहाँ देख लिया तो कुछ नहीं होगा। वो तुम्हारे मामले में फ़िक्रमंद होता है, इसलिए अकेले नहीं जाने देता। लेकिन अरीन उसके या मेरे हुक्म की पाबंद नहीं है। उसने अपनी माँ से इजाज़त दी है तो हाजिम उसे कुछ नहीं कहेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तुम अभी अरीन से कुछ मत कहना, ना ही उसे हाजिम के इस्लामाबाद जाने का बताना। खामखा बच्ची परेशान होगी। उनकी नरमी पर हाइना ने हैरत से उन्हें देखा, फिर मुस्कुराकर सर को खम देती अरीन के रूम की जानिब बढ़ गई। यही तो देखना है कि हाजिम उसे वहाँ देखकर कैसे रिएक्ट करता है। उसे जिससे गर्ज ना हो, फिर उनकी फिक्र भी नहीं होती उसे। इलियाना किसी गैर मर्रई नुक्ते को देखती खुद से बोली। तैयारियां हो गई सारी? हाइना उसके रूम में आकर उसे बैग से उलझता देखकर बोली। हाँ, पैकिंग तो तकरीबन हो गई, बस अब रेडी होने जा रही हूँ। वो मसरूफ सी बोली। कब तक निकलना है तुम लोगों ने? हाइना ने उसके साथ बैग बंद कराते हुए पूछा। बस अभी 9 बजे तक सब यूनिवर्सिटी में इकट्ठे होंगे, फिर वहीं से निकल जाएंगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बस में मैंने कभी ट्रैवल नहीं किया। उसकी फ़िक्र ना करो, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। मैं फिर रेडी होकर आई। ठीक है, जब तक मैं देखती हूँ कि तुम कुछ भूली तो नहीं। हाइना मुस्कुरा कर बोली। कुछ देर बाद वो ब्लू जीन्स पर घुटनों से थोड़ा ऊपर तक आता सफ़ेद कुर्ता पहने
स्किन लॉन्ग कोट पहने ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। वाह कितना प्यारा कोट है, हाइना मुतासिर होते हुए बोली। ये मेरे डैड लाए थे। अच्छा चलो अब सेंटी मत हो, तैयारी कर लो वरना लेट हो जाओगी। हाइना उसका लटका हुआ चेहरा प्यार से थामे बोली, जिस पर वो फीका सा मुस्कुराकर शीशे के सामने आई। बालों को ढीली सी पोनी में बांधकर मेकअप के नाम पर उसने महज लाइट सी लिपस्टिक लगाई। वो अगले 2 मिनट में तैयार थी। मिलने के बाद हन्नान उसे यूनिवर्सिटी छोड़ आया था और खुद अपनी तबीयत की वजह से वो जा नहीं रहा था। यूनिवर्सिटी में कदम रखते ही अरमान उसे नजर आया था, अपना इंतज़ार करते हुए। मॉर्निंग वाइफी। उसे देखते ही वो मुस्कुराकर उसके पास आया। अस्सलाम वालेकुम, रानीन जताने वाले अंदाज में बोली, जिस पर वो खासा सताइशी अंदाज में मुस्कुराया। वालेकुम अस्सलाम, हमारा पहला सफ़र मुबारक हो आपको। आपको भी, वैसे प्यारी लग रही हो। अरमान उस पर एक तायराना नज़र डालते हुए बोला। शुक्रिया, अब यही वक्त पूरा करना है कि चलना भी है? चलो चलो, अरमान खुश दिली से कहता उसके साथ बढ़ने लगा, फिर यकदम रुका। क्या हुआ? रानीन ने आईब्रो उचकाई। मैं सोच रहा हूँ हम अपनी गाड़ी में चलते हैं, ऐसे हमें साथ कुछ टाइम भी मिल जाएगा। तुम पागल हो, सब क्या सोचेंगे? कुछ नहीं सोचेगा कोई भी, बस तुम हामी भरो, इन सबको मैं देख लूँगा। तुम शायद भूल रही हो ये यूनिवर्सिटी अनवर मलिक मेरे डैड की है। अरमान ने आम अंदाज में कहा। नहीं, अरीन को सिर्फ मेरी वजह से परमिशन मिली है, वरना उसकी मोम आने ना देती। कौन अरीन? अरमान ने पानी की बोतल मुंह से लगाकर तजस्सुस से पूछा। मेरी क्लास फेलो है और कज़न भी लगती है, आलम खालू की भतीजी। रानीन के कहते ही उसके मुंह से बेसाख्ता पानी बाहर की तरफ निकला था। क्या हुआ, तुम ठीक हो? वो परेशानी से बोली। आलम खान की भतीजी हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है? हाँ, और आलम खालू का बेटा हन्नान भी मेरा क्लास फेलो है, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब है जिसकी वजह से नहीं जा रहा वो। रानीन ने गोया उस पर धमाका किया। व्हाट? वो हैरान था कि वो कैसे इस सब से बेखबर रहा था। तुम्हें इतनी हैरत क्यों हो रही है? वो कुछ नहीं, बस हाजिम खान से मेरा कुछ अच्छा ताल्लुक़ नहीं है। अरमान फौरी नॉर्मल रोलते बोला। हाँ आई नो, तुम्हारे डैड जो मुखालिफ पार्टी के लीडर हैं, इसलिए ना? रानीन ने तजस्सुस से पूछा, जिस पर वो सर को खम दे गया। अच्छा चलो आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। तुम चलो मैं आता हूँ। अब के वो मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोला कि उसकी बात पर रानीन कंधे उचका कर आगे चली गई। अगर हाजिम को मेरे और रानीन के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो ये तो मुझे मेरा मकसद कभी पूरा नहीं करने देगा। वो खासा बदमज़ा होता रानीन की पुश्त देखता खुद से बोला। कब आएगा? अरीना बुकता कर बोली। जब जब से सफ़र शुरू हुआ था उसे घबराहट सी हो रही थी। वजह बस का बंद होना था। बस आने वाला है। तुम ठीक हो ना? रानीन ने परेशानी से पूछा। तुम तो कब से यही कह रही हो, लेकिन हम इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हैं। देखो ज़रा बाहर कितना खूबसूरत है इस्लामाबाद। रानीन ने उसकी तवज्जो बाहर की तरफ की, जिस पर वो एक्साइटेड सी बाहर देखने लगी। सुबहान अल्लाह, बेसाख्ता उसकी ज़ुबान से निकला। शाम के तकरीबन 6 बजे वो इस्लामाबाद के होटल सेरेना में दाखिल हुए। ये होटल इस्लामाबाद का खूबसूरत और महंगा तरीन होटल कहलाता था। नवंबर शुरू हो रहा था। लाहौर की निस्बत इस्लामाबाद ज़्यादा सर्द था, जिसका अंदाज़ा उसे बस से निकलने के बाद हुआ। उफ़, यहाँ तो बहुत सर्दी है। अरीन सहरज़दा सी होती इधर उधर देखते हुए बोली। हाँ, यहाँ की हवाएं ठंडी होती हैं। अलीना और रानीन मुस्कुरा कर बोली। हेलो मिसेज़, ये आपका है। जब भी अपने पीछे से आती आवाज़ पर अरीन ने मुड़कर देखा, जहाँ अरमान एक पानी की बोतल हाथ में लिए उससे पूछ रहा था। जी मेरा है, थैंक यू, अरीन ने मुस्कुरा कर कहा। यू आर वेलकम। आपकी तारीफ़? उसने जान बूझ कर पूछा। ये अरीन है, मैंने तुम्हें बताया था ना। अब के अरीन ने मुदाखलत की थी, जिस पर अरमान सर को खम दे गया। और अरीन ये अरमान है। रानीन के कहने पर अरमान ने अरीन के आगे अपना हाथ किया, जिसे वो रानीन के इशारा करने पर थाम गए। चलो स्टूडेंट्स, पहले सब कुछ खा लो फिर रेस्ट कर लेना। मैम इस्मत की आवाज़ पर वो सब बस बात में सर हिलाते उनके पीछे चल दिए। हाँ हमज़ा, रूम बुक करवा लिया था? यस सर, बट इस बार किसी यूनिवर्सिटी का ट्रिप जाने की वजह से रूम मुश्किल से मिल रहे थे, लेकिन मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। चलो मैं पहुंच गया हूँ, रूम में जाकर बात करता हूँ। इससे पहले उससे बात करता वो कॉल कट कर गया। रात के 10 बजे के करीब वो इस्लामाबाद पहुंचा था। गाड़ी पार्क करने के बाद वो रिसेप्शन पर अपने रूम की चाबी लेने आया। सॉरी सर, बट 116 अवेलेबल नहीं है। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की प्रोफेशनल अंदाज में बोली। बट ये कैसे मुमकिन है? मैंने ये रूम आज सुबह ही बुक करवाया। सॉरी सर, बट ये रूम कल से बुक है। आप अपने मैनेजर को बुलाएं, मैं सिर्फ उसी रूम में स्टे करता हूँ। उसके कहने पर मैनेजर उसके पास आया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो रूम हमेशा से मेरे यूज़ में रहा है, फिर आप कैसे वो रूम किसी और को दे सकते हैं? हाजिम सर लहजे में बोला। आई एम सॉरी सर, मैं यहाँ मौजूद नहीं था इसलिए ये सब कुछ हुआ। मैं जाकर अभी आपके लिए 116 खाली करवाता हूँ। बट सर, आपको एक बार उनसे बात करना पड़ेगी।
ये कितना प्यारा रूम है ना। अरीन उस रूम को सताइशी नज़रों से देखती बोली, हाँ बहुत प्यारा है। रानीन का हाल भी कुछ उसी तरह का था। जब भी उसका रूम नॉक हुआ, आ जाएं। हाय लेडीज। अरमान अंदर आता मुस्कुरा कर बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रानीन बेड से उसे देखते ही बेड से उछली थी। तुम्हें लेने आया हूँ, आ जाओ बाहर चलकर कॉफ़ी डेट करते हैं। अरमान आंख दबाकर बोला, जिस पर अरीन ने शरारती अंदाज में रानीन की तरफ देखा। रानीन ने उसे बस में ही अपने और अरमान के बारे में बताया था। जाओ चली जाओ, अरीन शरीर लहजे में बोली, जिस पर वो उसे आंखें दिखा गई। चल लें बेगम? अरमान ने फिर से पूछा कि इस बार वो चाह कर भी मना नहीं कर पाई थी उसे। सिर्फ अपनी वजह से जा रही हूँ, वो भी कॉफ़ी इंजॉय करना, कॉफ़ी डेट पर नहीं। उसे कहकर वो बाहर की तरफ कदम बढ़ा गई। अरे मुझे तो लेती जाओ, अरमान पीछे से बोला। रुकें, ये लेते जाएं। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, अरीन ने उसे रोककर रानीन का मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। थैंक यू। अरमान मुस्कुराकर उसे मोबाइल थामे बोला। फिलहाल वो उसका भरोसा जीतना चाहता था।